अस्सलाम वालेकुम। अच्छा तो बच्चों, आज हम साइंस क्विज़ नंबर 9 पर सवालात करने वाले हैं, जिसमें अरबिया, आसमा, जीनत और आलिया। सबसे पहले सवाल अरबिया के लिए, ब्रोमीन की अलामत क्या है? BR। थोड़ी इधर आओ। लिथियम की अलामत क्या है? LI। यूरेनियम का इस्तेमाल किन चीज़ों में होता है? बिजली की पैदावार में यूरेनियम का इस्तेमाल होता है। कैंसर जैसे मोहल्लिक मर्ज में इलाज के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? कोबाल्ट का इस्तेमाल करते हैं। जौहरी भट्टी किसको कहते हैं? जौहरी तवानाई से बड़े पैमाने पर जो बिजली तैयार की जाती है, इसको जौहरी भट्टी कहते हैं। जौहरी भट्टी महाराष्ट्र में कहाँ है? नाम क्या है? मुंबई में है, नाम भाभा। भाभा। मादे की कितनी किस्में हैं? कौन कौन सी हैं? 3 हैं। मुरक्कब, उनसुर और आमेज़ा। उनसुर, मुरक्कब, आमेज़ा, ये क्या है? मादे की 3 किस्में हैं। उनसुर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एलिमेंट कहते हैं। पानी का क्या है? पानी एक मुरक्कब है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अनासिर के कीमियाई मिलाप से। धातुओं के नाम लिखो, बताओ। जो धातु हैं उनके नाम बताओ। सोना, चांदी, एल्यूमिनियम, प्लाटिनियम, मैग्नीशियम वगैरह वगैरह। ठीक है, अगला सवाल है, धातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अधातु को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नॉन मेटल। धातुनुमा किसको कहते हैं? कुछ अनासिर में धातु और अधातु दोनों की खुसूसियात पाई जाती है, इसको धातुनुमा कहते हैं। धातुनुमा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बोलो। मेटलॉइड। अगला सवाल है, धातुनुमा की मिसालें कौन सी हैं? और सैनिक, सिलिकॉन, जर्मनी, प्लाटिन, एंटीमनी। क्लियर देते हैं जवाब जरा। सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम, एंटीमनी। रईस धातु किसको कहते हैं? सोना, चांदी, रोडियम, प्लाडियम वगैरह। तुम बोलते हैं और एक बार। सोना, चांदी, प्लाटिनियम, प्लेडियम, रोडियम। नहीं है, थोड़ा तुम नून नहीं बोले इसलिए बोला। हाँ, हवा, पानी, हरारत का असर कौन से धातुओं पर नहीं होता? नोबल मेटल पर। नोबल मेटल का इस्तेमाल किस लिए होता है? जेवरात बनाने में। दवाएं बनाने में किस धातु का इस्तेमाल होता है? चांदी का। चांदी का। शाबाश। चलो अब अगला है, कुतुब मीनार के करीब सुतून में किन किन धातुओं का अधातु का इस्तेमाल किया गया है? सिलिकॉन, फास्फोरस, आर्सेनिक का इस्तेमाल किया गया है। कुतुब मीनार के सुतून बनाने में लोहा, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस को मिलाकर बनाया गया है ताकि वो अच्छी तरह मजबूत रह सके। अगला सवाल है, आलूदगी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? पोल्यूशन कहते हैं। फिज़ाई आलूदगी किसको कहते हैं? जिस हवा में जहरीली गैसें, गिर्द, धुआं, खुद जानदार जैसे खतरनाक अज़दा शामिल होते हैं, उसे फिज़ाई जिस हवा में जहरीली गैसें, धुआं, गिर्द, खुर्द, जानदार जैसे खतरनाक अज़दा हवा में शामिल होकर हवा को आलूदा करते हैं, इसे फिज़ाई आलूदगी कहते हैं। दोनों भी सही बोले, मगर फिर भी और एक, आतिशफ़शां का फटना किन किन सूरत में अशिया खारिज करता है? ठोस, माय, गैस। इन्हें 3 इसमें भी आता है। माए को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? लिक्विड। आतिशफ़शां के फटने से कौन सी चीज़ें खारिज होती हैं? कार्बन सल्फाइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम, हाइड्रोजन वगैरह। बुखारात, गिर्द के ज़र्रात वगैरह से आतिशफ़शां के फटने से खारिज होता है।
जिस जगह कोयला और मादनी तेल ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होता है उस जगह को कौन सी बीमारियां होती हैं? सांस लेने में तकलीफ, खांसी, किसको याद है? आँखों में तकलीफ, ज़्यादा बलगम बनना, खांसी वगैरह, सांस फूलना वगैरह क्या है होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड किसके ज़रिए इस्तेमाल होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड किसके ज़रिए खारिज होता है? सवारियों और कारखानों के धुएं से। जिस्म में कार्बन मोनोऑक्साइड के इस्तेमाल से कौन सी असरात होते हैं? तनफ्फुस में, नहीं, खून में ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत में कमी होती है। खून में ऑक्सीजन जज्ब करने की सलाहियत कमी होती है। सवारियों के धुएं से कौन सी गैस खारिज होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन की ऑक्साइड। सतह ज़मीन से ओजोन की तह कितने किलोमीटर तक है? 48 किलोमीटर। 48 किलोमीटर तक ओजोन की तह है सतह ज़मीन से। अगला सवाल है, आबी आलूदगी से इंसानों पर क्या असरात होते हैं? नशोनुमा रुक, याद है? इरखान, मियादी बुखार, निज़ाम के अमराज, जिगर, गुर्दे, खून का ज़्यादा दबाव। आबी आलूदगी के माहौल पर क्या असरात होते हैं? नशोनुमा रुक जाती है, पानी में नमकियात की मकदार ज़्यादा हो जाती है, आबी जानदार हलाक हो जाते हैं। शाबाश, वेरी गुड। फ़िज़ाई आलूदगी पर पाबंदी और काबू पर क़ानून कब बनाया गया है? 1981। 1981 में बनाया गया है। आबी आलूदगी पर पाबंदी और काबू का क़ानून कब बनाया गया है? याद है किसको? 1971। नहीं, 1974। 1974 में हुआ। माहौल के तहफ़्फ़ुज़ का क़ानून कब बनाया गया? 1986। 1986। मिट्टी कब आलूदा होती है? जब कारखानों से तेज़ाब मिला हुआ पानी मिट्टी में शामिल हो जाता है तब मिट्टी आलूदा होती है। ज़लज़ले को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? अर्थक्वेक। अर्थक्वेक कहते हैं। हर साल ज़मीन पर कितने ज़लज़ले आते हैं? किसको याद है? 12,400 से 14,000। 14,000 तक ज़लज़ले ज़मीन पर आते हैं। चट्टान खिसकने की क्या वजूहात हैं? सुनामी, शदीद बारिश आना, बादल का फटना, ज़लज़ला वगैरह। अंदरूनी अमले तनफ़ुस किसको कहते हैं? खून से खलियात से खून से ऑक्सीजन खलियात में जाते हैं और खलियात से खलियात से कार्बन डाइऑक्साइड खून में दाखिल होते हैं। खून में शामिल होते हैं, दाखिल होते हैं। हड्डियों की तादाद? 206। पट्ठों की तादाद? 639। 639। गुर्दे की तादाद? 2। दूध के दांतों की तादाद? 20। पसलियों की तादाद? 24, 12 जोड़े। 24 यानी 12 जोड़े। दिल के चैम्बर्स की तादाद? 2, 4। 4। सबसे बड़ी शरीयान? शहरग। नॉर्मल ब्लड प्रेशर? 80/120 mmHg। अच्छा, तो बच्चों आज हम क्विज़ नंबर 9 यहीं पर रुका कर अगले क्विज़ की तैयारी के लिए ये बच्चों को बुलाएंगे।